नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, चाहे प्राण ही क्यों ना चली जाए, यह एक चीज़ हमेशा अपनी जेब में रखना। करोड़ों का धन, प्यार, प्रेम, औरत सब कुछ मिलेगा, दुनिया आपके तलवे चाटेंगे। दोस्तों, बस आपको यह कुछ बातों का ध्यान रखना है, अपने जेब में इस चीज़ को हमेशा रखना है। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगा। जिस क्षेत्र में जाएंगे, कितना भी बड़ी मुश्किल काम क्यों ना हो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको पैसे की तंगी है, धन की दिक्कतें हो रही है, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, आपके रोजगार में सफलता नहीं मिलती है, आपको लोग नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो आज मैं एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने वाला हूँ जिसे अगर आप अपने जेब में रखेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल कार्य भी आसान हो जाएगा, और कितना भी बड़ी कठिन कार्यों में क्यों ना जा रहे हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप करोड़ों का धन आपको मिलेगा, धन की कमी कभी भी आपके पास नहीं रहेगी। और दोस्तों, एक दो चीज़ मैं ऐसे भी आपको बताने वाला हूँ जिसे अगर अपने पर्स में आप भूल से भी रखते हैं तो आपको धन की दिक्कतें होंगे, कर्ज बढ़ेगा, भाग्य साथ नहीं देगा और कार्य आपके बनते बनते बिगड़ जाएंगे। तो जो चीज़ मना करूँगा वह चीज़ आपको अपने पर्स में भूल से भी नहीं रखना है। और एक दो मैं ऐसे आपको अचूक उपाय बताऊंगा जिसे करने में आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने होंगे, और बहुत ही आसान उपाय बताऊंगा। वह उपाय करने से आपका भाग्य चमकने लगेगा, आपका किस्मत चमकने लगेगा, आप जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आपके पास होगा। और जो चीज़ मैं पर्स में रखने बताऊंगा, अगर वह चीज़ को अपने पर्स में आप रखते हैं तो आपके पास घर, गाड़ी, बंगला, समाज में मान सम्मान, प्रॉपर्टी सब कुछ आपके पास होगा। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता और आपको हर चीज़ का प्राप्ति होगा। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं एक सबसे अचूक उपाय और एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूं जिसे अपने जेब में रखने से असफलता आपके कदम चूमेंगे, दुनिया आपके तलवे चाटेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको धन के वृद्धि के बारे में कुछ उपाय आपको बता देता हूं, ध्यान से समझ लें। माँ लक्ष्मी की तस्वीर, माँ लक्ष्मी की छोटी तस्वीर जेब में रखने से बरकत बनी रहती है। ऐसा मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की तस्वीर अपने पास रखने से धन की कभी भी कमी नहीं होती। हालांकि यह तस्वीर खंडित न हो, और यदि खंडित हो तो इसे नदी में प्रवाहित कर दें। यह जो माँ लक्ष्मी का तस्वीर होगा यह कटा फटा और टुकड़े में नहीं होना चाहिए, इससे आपको और उल्टा नुकसान होता है और पाप लगता है। ऐसे अगर साफ और सही माँ लक्ष्मी की तस्वीर अपने जेब में रखते हैं तो उससे आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा और धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी, और आपके पास लाखों करोड़ों का कर्ज क्यों ना हो, आप वह बड़ा आसानी से उतार देंगे। अगली चीज है पीपल का अभिमंत्रित पत्ता। आप अपने पर्स में पीपल का अभिमंत्रित पत्ता रख सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के लिए किसी शुभ मुहूर्त पर उसे पेड़ से तोड़कर लाएं और फिर इसे गंगा जल से पवित्र कर लें। अब इस पर केसर से श्रीम लिखें और फिर अपने पर्स में इस प्रकार रखें कि किसी को नजर न आए। पर्स में जो सबसे गुप्त क्षेत्र है, जहाँ पर किसी का नजर न आए, वहाँ पर इसे रखें। और पीपल का पत्ता खराब होने पर पुराने पत्ते को नदी में प्रवाहित करके फिर से नया पत्ता लें और उस पर उसी प्रकार से केसर से श्रीम लिख करके और पर्स में रखें। अगली चीज है श्री यंत्र। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए आप अपने पर्स में छोटे आकार का श्री यंत्र भी रख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में श्री यंत्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री यंत्र को बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है। इसमें से किसी भी एक चीज़ को रखेंगे, जो चीज़ें बता रहा हूँ तो उसमें किसी भी एक चीज़ को अपने पर्स में रखना है, आपको धन में कभी भी कमी नहीं रहेगी। हालांकि आगे मैं एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जिसको भी अगर आप अपने पर्स में रख लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और दुनिया आपके तलवे में होंगे। सभी लोग आपका मान सम्मान करेगा और जिस भी कार्य में जाएंगे, कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगली चीज़ है गुरु की तस्वीर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने गुरु को बहुत मानते हैं। ये गुरु आपके धार्मिक या भौतिक क्षेत्र के हो सकते हैं
इससे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला चीज है चावल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल शुक्र ग्रह से संबंधित अनाज है और जीवन में सुख समृद्धि का कारक शुक्र ही माना जाता है। पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को चढ़ाए गए चावल बहुत ही शुभ होते हैं। इन चावलों से कुछ दाने एक कागज की पुड़िया बनाकर अपनी जेब में रखें या पर्स में रखें, आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी। अगली चीज है गोमती चक्र। गोमती चक्र भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसे भी आप अपनी जेब में रख सकते हैं। अगली चीज है समुद्री कोड़ी। समुद्र में मिलने वाले कोड़ी भी सुख समृद्धि बढ़ाने का सहायक है, अतः आप इसे भी रख सकते हैं। इससे आपके भौतिक सुखों की प्राप्ति होगा। धन, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, इससे सब कुछ आपको मिल सकता है। अगली चीज है माँ चांदी का सिक्का। माँ लक्ष्मी को चांदी अति प्रिय है, इसलिए चांदी से बनी चीज़ें, खासकर चांदी का सिक्का पर्स में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। ध्यान रहे कि पर्स में कोई भी चीज़ पर्स में रखने से पहले उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें और इसके बाद पूरी श्रद्धा से अपने पर्स में रखें। आप देखेंगे आपके जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। अगली चीज़ है कमल गट्टा, यानी कमल का बीज भी पर्स में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान दें कि पर्स में किसी भी प्रकार की नकारात्मक और गैर जरूरी चीज़ों न रखें। कमल फूल माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। कमल का बीज पर्स में रखने से आपको धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। ज्योतिष शास्त्र में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष नियम के अनुसार कुछ चीज़ों को पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन का घर में आगमन होता है। मान्यता है कि जेब या पर्स में रुद्राक्ष रखने से धन की कमी नहीं होती है। जाने ऐसी भी और कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना अति लाभदायक हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आप जेब में रुद्राक्ष रखते हैं तो कुछ मान्यता भी आपको मानना पड़ेगा कि आपको रुद्राक्ष अपने पर्स में रखने या जेब में रखने के बाद आपको झूठ नहीं बोलना होगा। उसको जेब में रख करके आपको मांसाहारी या तामसिक भोजन नहीं करना होगा, अन्यथा इससे उल्टा पाप और दोष भी लगता है। अगली चीज़ है बड़ों से मिले हुए पैसे। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग आशीष के तौर पर कुछ पैसे देते हैं। कहा जाता है कि बड़ों की ओर से मिले पैसे संभाल कर पर्स में रखने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में आर्थिक तंगी का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता है और जीवन में धन की दिक्कतें कभी भी नहीं होती है। एक चीज़ है 1 रुपया का नोट। कहा जाता है कि पर्स में हर व्यक्ति को 1 रुपये का नोट रखना चाहिए और इससे कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ओर धन का खिंचाव होने की मान्यता है। ऐसा करने से आपके पर्स में चारों तरफ से धन आते रहेगा, आपके घर में अपने आप खींचा हुआ धन चले आएगा। अगली चीज़ है पीपल का पत्ता। पीपल के पेड़ के हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। कहते हैं कि गंगा जल से पीपल को पत्ते को धोने के कारण उससे अपनी पर्स में रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार व धन लाभ होने की मान्यता है। दोस्तों, एक ऐसा अनोखा चीज़ बता रहा हूँ, इसे अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपका भाग्य हमेशा आपको भरपूर सहयोग देगा और जिस भी कार्य में जाएंगे वह कार्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी और धन आपके पास कभी भी कमी नहीं होगी और आपका भाग्य भी आपका भरपूर सहयोग देगा। इसके लिए बुधवार के दिन किसी किन्नर को आपको हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग के वस्त्र में दान करना है। दान करके उनसे 1 रुपये का सिक्के मांग लें और मांगने के बाद उसे घर में लेकर के आएँ और लाल रंग के वस्त्र में या फिर तो हरे रंग के वस्त्र में उसे लपेट करके अपने जेब में रखें या फिर तो आप अपने घर का तिजोरी में रख सकते हैं जहाँ पर धन रखते हैं। ऐसा करने से आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही साथ यह अगर आपके पर्स में या जेब में रहेगा तो जिस भी कार्य में जाएंगे, कितना भी बड़ी से बड़ी मुश्किल काम क्यों ना हो, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। किसी परीक्षाएं में बैठने जा रहे हैं और यह आपके जेब में रहेगा तो आपको परीक्षा अच्छा से जाएगा। आप किसी शुभ सूचना सुनने के लिए जा रहे हैं तो इसे लेकर के जाएं, आपको वहाँ से शुभ सूचना मिलेगा। अगर आप किसी राजनीतिक क्षेत्र में हैं और इसको हमेशा अपने जेब में रखें, आपको राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता मिलेगा। अगर आप दुकान, कारोबार, रोजगार चलाते हैं तो वहाँ पर भी इसे रखें, आपकी दुकान में बरकत होगी और वृद्धि होगी और धन की वृद्धि होने की कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, अगली बात है कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे अपने पर्स या जेब में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है, कर्ज बढ़ता है, साथ ही साथ आर्थिक तंगी होता है, पैसे की दिक्कत होती है और आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। किस्मत भी आपका धीरे धीरे साथ नहीं देने लगता है। दोस्तों, पर्स में नोट को कभी भी मोड़ कर न रखें।
कटे फटे नोट को खर्च कर देना चाहिए। ऐसा नोट रखने से पैसा टिकता नहीं है और माता लक्ष्मी भी नाराज होती है। कटे फटे नोट को रखने से दुर्भाग्य भी बढ़ता है, इसलिए कटे फटे और पुराने नोट ना रखें, इससे भाग्य भी खराब होता है। पर्स में कभी भी किसी देवी देवता या मनुष्य की फोटो ना रखें, मनुष्य की फोटो ना रखें। अगर देवी देवता का रखते हैं तो माँ लक्ष्मी का रखें और उसमें ध्यान दें कि यह तस्वीर है यह फटा ना हो, टूटा फूटा ना हो। ऐसा करने से आपको धन की दिक्कतें होने लगती है। अपने पर्स में किसी भी प्रकार का बिल नहीं रखना चाहिए। जैसे आप कहीं मॉल या कहीं पर बाजार जाते हैं, कोई सामान का बिल मिलता है, उसे कुछ लोग अपने पर्स में रख लेते हैं। ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। बेकार के कागज भी नहीं रखना चाहिए। कर्ज लिया गया रुपया भी पर्स में नहीं रखना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से आप पर कर्ज का बोझ बढ़ता है, आर्थिक स्थिति खराब होती है और धन की दिक्कतें होने लगती है और माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। कभी भी अपने पर्स में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर न रखें। ऐसा करने से आप पर कर्ज बढ़ता है। कर्ज लेते हैं तो उसे उतारने में बड़ी मुश्किलें आती हैं और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है, धन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। पर्स में चाकू, ब्लेड, चॉकलेट, दवाई जैसे वस्तुओं को गलती से भी न रखें। यह नकारात्मकता फैलाती है, जिससे आपका धन स्थान प्रभावित होता है और आपको समस्याओं के सामना करना पड़ता है और धन की दिक्कतें भी होने लगती है। पर्स के अंदर कभी भी कोई चाबी न रखें। ऐसा करने से बिजनेस में धन हानि होने की आशंका बढ़ती है। इससे आपका काम चौपट हो सकता है और जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं उसमें भारी दिक्कतें आने लगती है। पर्स में रुपए और पैसों को व्यवस्थित करके रखना चाहिए। रुपए सीधे रखें और सिक्कों को सिक्के वाली जेब में ही रखें। बेतरतीब तरीके से रखा धन वास्तु दोष का कारण बनता है और इससे धन खर्च होने लगते हैं। बेवजह खर्च में वृद्धि होने लगेगा और कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आती रहेगी, जिसमें आपका पैसा बेवजह खर्च होता रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देना है कि आप फटे या गंदे और बहुत पुराने हो चुके पर्स का उपयोग न करें। यह आपके दुर्भाग्य और वास्तु दोष को बढ़ाता है। हमेशा साफ सुथरे और नए पर्स का इस्तेमाल करें और यह पर्स अगर फटने लगे या फट जाए या पुराने हो जाए तो उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर दें या घर पर कहीं रख दें। ऐसे पर्स को हमेशा साथ में ना रखें, इससे धन की दिक्कतें होने लगती है और आपका दुर्भाग्य कारण भी बनता है। दोस्तों, अब मैं एक दो ऐसे अचूक उपाय बता रहा हूँ। अगर आप यह उपाय कर लेंगे तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है, आपका भाग्य चमकने लगेगा। आपको रोज सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और अपनी हथेलियों को देखें। दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों हाथों को, रेखाओं को आपको देखना है। रोज सुबह उठने के बाद कुछ पल तक अपनी हथेलियों को निहारना चाहिए और इसके बाद हथेलियों को अपने चेहरे पर फिराना चाहिए, अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि हथेलियों के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती और कलाई और की भाग वाले भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए सुबह हथेली देखना शुभ माना गया है। ऐसा करने से यह देवी देवताओं का आप सुबह सुबह ध्यान लगा लेते हैं और सुबह सुबह देखने से माँ लक्ष्मी का दर्शन हो जाता है, सरस्वती का दर्शन हो जाता है और विष्णु भगवान का दर्शन आपको हो जाता है और इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपका जल्दी ही चमकने लगेगा। अगली चीज़ है, पहली रोटी गाय माता को खिलाएं। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटियों में से पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए। माना जाता है कि गाय के शरीर में वास कर रहे सभी देवी देवताओं प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं, आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूर्ण होता है। गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगली चीज़ है, चींटियों को आटा डालें। चीनी मिला हुआ आटा चींटियों को खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है और यही पुण्य आपकी किस्मत बदलने में सहायक होता है। आपके भाग्य और किस्मत जल्दी ही चमकने लगता है। अगली चीज़ है, देवताओं को फूल चढ़ाएं। अगर आप पूजा पाठ घर में करते हैं या कभी भी आप पूजा करते हैं तो देवताओं को फूल अवश्य चढ़ाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को फूलों से सजाना चाहिए। ध्यान रहे कि फूल ताजे हों और स्नान करने के बाद ही तोड़े गए हों। सच्चे मन से फूल चढ़ाने पर देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इंसान के जीवन से विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं और आपकी सभी तरह की मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं। अगली चीज़ है, घर में झाड़ू सुबह लगाएं। घर की सफाई तो सभी करते हैं, लेकिन अगर यह काम शुभ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। माना जाता है कि घर में सुबह झाड़ू पोछा करने से माँ लक्ष्मी आती है और सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू पोछा ना लगाएं और घर के कचरा को बाहर ना फेंकें, इससे दुर्भाग्य होता है और घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होने लगता है। अगली चीज़ है, मछलियों को चारा डालें। अगर आपके आसपास कोई तालाब, नदी या झील है,
वहाँ जाकर रोज़ मछलियों को कुछ खाने के लिए जैसे आटे की गोलियाँ बनाकर डालें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान उपाय है। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर धन की वर्षा करने लगती है। अगली चीज़ है माता पिता का आशीर्वाद लें। घर से जब भी आप बाहर निकले तो अपने बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी खराब चल रही ग्रह दशा में सुधार होगा और परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी और जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगली बात है पीपल पर जल चढ़ाएं। प्रतिदिन आपको तो नहीं करना है, लेकिन प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आपको सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान का विष्णु का वास होता है और इससे वह प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इससे आपका भाग्य में सुधार होने लगता है। अगली बात है खाली हाथ घर न जाएं। जब भी आप कभी घर से बाहर जाते हैं तो वापस घर आते हैं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ लेकर ही घर आना है। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो 1 रुपये का चॉकलेट ही घर लेकर जाना है, और अगर वह भी ना कर सकते हैं तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर घर ले जाना है, लेकिन खाली हाथ आपको घर नहीं जाना है। इससे आपके घर में धन का खर्चा बेवजह बढ़ता है और धन में वृद्धि होने की भी संभावनाएं नहीं रहती है अगर आप खाली हाथ जाते हैं तो। अगर घर में कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, धन का वास घर में बना हुआ रहता है, घर में पैसा जमा रहता है और बेवजह का खर्चों पर आपकी रुकावटें लगती है और घर में धन की वृद्धि होती है। अगला उपाय है बाहर जाते समय कुछ पैसे अपनी जेब से निकाल करके भगवान के पास रखें। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, घर में मूर्ति या तस्वीर रखे हैं तो अपने जेब से निकाल करके उसमें कुछ सिक्के अवश्य रखें और शाम को जब लौटें तो उसे धूप दीप दिखा करके किसी गुल्लक में जमा करते जाएं। कम से कम 43 दिनों तक ऐसा करने से धन लाभ के मार्ग आने वाली बाधा दूर होती है और बरकत बढ़ती है। घर में धन की लाभ होने लगता है, घर में धन की आगमन अपने आप होने लगता है, घर में धन चारों तरफ से अपने आप खींचा हुआ चले आने लगता है। अब कुछ उपाय बता देता हूँ। अगर आप स्त्री हैं और आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए और साथ ही साथ आप नहा धो करके केले का पेड़ में जल अर्पित करें। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आप पुरुष हैं तो आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करें। इससे आपका जल्दी ही विवाह संपन्न होगा, लेकिन ध्यान रहे महादेव और पार्वती साथ में हो। अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो उसके लिए आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शत्रु स्वयं ही धीरे धीरे नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।